नमस्कार। आज 1 सितंबर 2025 से भारत में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक नियमों में बदलाव हो रहे हैं, जो आम नागरिकों की जेब और दिनचर्या पर सीधा असर डालेंगे। तो आइए एक एक कर जानते हैं क्या होंगे ये बड़े बदलाव। पहला बड़ा बदलाव है आयकर रिटर्न यानी आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि में वृद्धि। अब 15 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क के आईटीआर फाइल किया जा सकता है। इसके बाद 1000 से 5000 रुपए तक का दंड लागू होगा। दूसरा बदलाव है एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर नए शुल्क लागू होने का। अब ऑनलाइन गेमिंग, सरकारी वेबसाइट्स और कुछ मर्चेंट्स पर किए गए लेन देन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा बिल पेमेंट, ईंधन खरीदारी और ऑनलाइन शॉपिंग पर अतिरिक्त शुल्क लागू होंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव है जन धन खातों के लिए री केवाईसी अनिवार्य होना। 30 सितंबर तक री केवाईसी न कराने पर खातों से पैसे निकालने, अनुदान हस्ताक्षरण और अन्य सुविधाओं पर प्रतिबंध लग सकता है। चौथा बदलाव है एलपीजी सिलेंडर की कीमतें। व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में 51 रुपए की कमी आई है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत स्थिर है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह कदम आर्थिक संतुलन बनाए रखने और नागरिकों पर असर कम करने के लिए लिया गया है। पांचवा बदलाव एसबीआई और अन्य बैंकों की विशेष एफडी योजनाओं से जुड़ा है। आईडीबीआई और इंडियन बैंक की 444 दिन और 555 दिन की एफडी योजनाओं की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपने फिक्स्ड डिपॉजिट को अपडेट करें और लाभ सुनिश्चित करें। छठा और अंतिम महत्वपूर्ण बदलाव चांदी के दागिनों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य करना है। अब चांदी के दागिनों और भांडों की खरीदारी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम उपभोक्ताओं को नकली चांदी से बचाने के लिए अहम है, लेकिन इससे शनासुदी और त्योहारों पर खरीदारी के पैटर्न में बदलाव आ सकता है। इन सभी बदलावों का असर सीधे आम नागरिकों की जेब और वित्तीय योजनाओं पर पड़ेगा। इसलिए विशेषज्ञों की सलाह है कि आप समय रहते इन बदलावों की जानकारी लें, जरूरी कदम उठाएं और अपने वित्तीय फैसलों को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद।